लोग आकलन कर रहे हैं। और राजीव भवन में छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य भर के किसान नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार की धान खरीदी की नीतियों की सराहना की गई और किसान नेताओं ने सीएम भूपेश बघेल को सम्मानित करने का फैसला किया। सम्मान समारोह नवा रायपुर में आयोजित करने पर सहमति बनी। केंद्र सरकार के बारदाना नहीं दे के बाद भी भेदभाव होइया के बाद भी आज जिन 97 लाख मीट्रिक टन धान जिन सफलतापूर्वक खरीदी होइस और गौधन न्याय योजना जिन हमारे गांव लागू होइस और खेतिहर मजदूर योजना जिन लागू करिस, एकर स्थिति हमार किसान कांग्रेस के साथी मन छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार आदरणीय भूपेश बघेल जी के आभार व्यक्त करे बर यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के 207 छात्र फंसे हुए हैं, यह दावा किया है छत्तीसगढ़ की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने। पार्टी ने बाकायदा जिलेवार छात्रों की लिस्ट भी जारी की है। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के छात्रों की सकुशल वापसी को लेकर बीजेपी की ओर से गठित कमेटी के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने दावा किया कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में छत्तीसगढ़ के 207 छात्र फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को यूक्रेन के मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। भी छात्र छत्तीसगढ़ के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी लगे हुए हैं और अपने 4 मंत्रियों को भी उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे भेजा है ताकि वे उनके लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रह करके करें। मेरा आप सभी के माध्यम से उनके अभिभावकों से आग्रह है कि वे बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपकी सभी चिंताएं प्रधानमंत्री जी की चिंता है। भारतीय जनता के प्रदेश इकाई के नेताओं की बुद्धि पर तरस आता। एक और जहां पर भारत देश के सैकड़ों और हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अगर किसी को दोष मढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी हिम्मत दिखा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस दोष को मढ़े। लगातार खबरें आ रही थी कि यूक्रेन में बद से बदतर स्थिति हो सकती थी और मेडिकल के जो छात्र हैं यहाँ पर से बड़ी तादाद में पूरे भारत देश में से जाते थे यूक्रेन पढ़ाई के लिए। जब 2 छात्रों की मौत हुई और कर्नाटक के जो गौड़ा है वो बहुत छोटे छात्र थे, उनकी हत्या गोली मारकर की गई, उसके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। अब जो 205 आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई दे रही है, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी सरकार इस पर सतत नजर बनाए हुए। वहीं यूक्रेन में फंसे